मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 11। तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जीवन और जियोक दोनों पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इससे ये दोनों ये भी फील कर पाते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और ना जाने ये फीलिंग्स कब से उनके मन में दबी हुई थी। पर जब जियोक उसे किस कर रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे कि जीवन ने कहा था कि मुझे अब खुश रहना है और मुझे एक सॉलिड लैंड चाहिए, यानी कि उसे स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन जियोक तो उसे स्टेबिलिटी नहीं दे सकता क्योंकि 10 साल बाद जाकर उसकी मौत हो जाएगी और वो लाइफ टाइम जीवन के साथ नहीं रह पाएगा। इस सभी बातों को सोचते हुए जियोक रुक जाता है और जीवन से कहता है शायद हम गलती कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाके हम इसके लिए रिग्रेट करें। जीवन उससे कहती है पर मैं रिग्रेट नहीं करूंगी। लेकिन जियोक उसकी नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देता है। और आगे जब जीवन नींद से जागती है इसलिए वो इन सब बातों को छोड़ते हुए ऑफिस पहुंचती है। देखते हैं कि सभी लोग लगभग ऑफिस आ चुके हैं लेकिन जियोक अभी तक ऑफिस नहीं आया था। और यहाँ पर हम मैनेजर किम को भी देखते हैं जो अब अपने पोजीशन से खुश नहीं था। जब मिस यांग यहाँ पर आती है तो मिस्टर किम उसे भाषण देने लगता है कि ऐसे कैसे चलेगा, तुम अब मैनेजर हो यहाँ की, अगर तुम इस तरह लेट आओगी तो बॉस कैसे बन पाओगी। देखो जो पोजीशन तुम्हें मिली है उसकी कदर करना सीखो। मैनेजर किम अभी भी उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो अभी भी उसका बॉस हो, लेकिन फिर भी मिस कांग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाती। आगे जब ब्रेक टाइम होता है तो जीवन और रियोन दोनों मिलकर मिस कांग को समझा रही होती है कि उसे मिस्टर किम के सामने ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए था। मिस्टर किम तो अभी भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वो अभी तक हमारे बॉस हो, तुम्हें भी कुछ बोलकर अपना साइड रखना चाहिए था। इस पर मिस कांग कहती है पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, जैसा भी हो वो पहले हमारा बॉस तो था। पर जीवन उसे समझाती है कि मिस कांग अब आपको चुप नहीं रहना चाहिए, उसे आपको बताना ही होगा कि आप उसकी बॉस हो। अगर अब भी आप चुप रही तो आपके साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। तभी मिस कांग का फोन बजने लगता है और मिस कांग साइड होकर फोन पर बात करने लगती है। दरअसल वो अपने हस्बैंड की वजह से परेशान थी। ना ही उसका हस्बैंड काम पर जाता है न ही घर को ठीक से संभालता है और वो चाह रहा था कि मिस कांग शाम को जल्दी घर आ जाए ताकि वो घर आकर बच्चे को और घर को संभाले। लेकिन मिस कांग अब मैनेजर बन चुकी थी तो उसका काम भी बढ़ चुका था, तो आखिर वो क्या क्या काम संभालेगी। ये सब बातें जीवन भी सुन लेती है और हम फील कर पाते हैं कि जीवन के पास लाइफ की कुछ घटनाएं मिस कांग के लाइफ में घट रही थी। इससे जीवन भी समझ पाती है कि मिस कांग अपने हस्बैंड की वजह से परेशान है। इसलिए वो मिस कांग से बात करती है और कहती है देखो चीजें अगर तुम्हारे लिए इतनी टफ हो रही है तो क्यों ना इसके लिए तुम अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले लो। तुम उनकी बेटी हो तो जरूर वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो देखो जो बुरे होते हैं और जो अपने बारे में सोचते हैं वो तुम्हारे काम के लिए तुम्हें कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। चाहे आगे जाकर तुम उनके लिए कुछ भी कर लो पर वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इसलिए अब तुम्हें भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। सब बातें करते हुए दोनों जब ऑफिस के अंदर आते हैं तो जीवन देखती है कि जियोक अभी तक ऑफिस नहीं आया था, इसलिए वो इसके बारे में मिस कांग से पूछती है। तो मिस कांग उसे बताती है कि आज सर ने ऑफ लिया है और शायद लगता है कि वो बीमार है और ये बात जीवन को नहीं पता थी। फिर घर आकर रात को जीवन जियोक के लिए खाना बनाती है। ये खाना बनाते हुए वो सोचती है मिनहान के बारे में। जब पास्ट में मिनहान बीमार हो जाता था जीवन उसके सेहत के अनुसार खाना बनाकर उसे बड़े प्यार से खिलाती थी, लेकिन इसमें भी जीवन काफी नाटक करता था और उसे ये बात कभी समझ नहीं आई कि जीवन उसकी कितनी केयर करती है। जीवन अब प्रेजेंट में जियोक के लिए खाना बनाकर लेकर जाती है। डोरबेल बजाती है पर अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता और अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। तो जीवन को याद आता है कि जियोक ने उसे घर का पासवर्ड बताया था। तो जल्दी से पासवर्ड एंटर करती है और घर के अंदर आ जाती है। अंदर आके देखते हैं कि जियोक नीचे पड़ा हुआ था। जीवन उसके पास जल्दी से जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। जियोक भी उसे देखता है तो उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर डॉक्टर आए थे, उसने अपनी मेडिसिन ले ली है। के बाद वो इसी हालत में सॉलिड लैंड के बारे में बात करने लगता है। जीवन की वही लाइन दोहराता है जब वो जीवन से पास्ट में पहली बार मिला था। इससे जीवन को भी सब कुछ याद आ जाता है कि उसने ये सब बातें नशे की हालत में एक इंसान से कही थी। तो जीवन को यकीन हो जाता है कि उस दिन जियोक उसके साथ था और कहती है तो वो तुम थे। इस पर जियोक उससे कहता है मुझे खुशी है कि मैं तुमसे फिर से मिल सका और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मेरे दिल में कब से हो। जिसके बाद वो अपनी तरफ जीवन को खींच लेता है। और वहीं दूसरे सीन में हम योन को देखते हैं। वो इनो के रेस्टोरेंट पर आई थी और वो इनो को यहाँ पर म्यूजिकल के 2 टिकट देती है उसके और जीवन के लिए, लेकिन ये सुनते ही इनो इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जीवन रात भर जियोक का पूरा ध्यान रखती है और जब मॉर्निंग हो जाता है तो जियोक अपने सामने जीवन को देखता है और फिर उससे पूछता है कि कल रात को हम दोनों के बीच कुछ हुआ था। तो जीवन उससे कहती है अब ये मत कहना कि ये सब गलती से हुआ था। जियोक कहता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे बस इतना याद है कि मैंने मेडिसिन लिया था और मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें सपने में देख रहा हूँ। इस पर जीवन कहती है तब तो ठीक है, यानी कि तुम्हें सब कुछ याद है। फिर जियोक लगातार उससे कल रात के बारे में पूछने लगता है तो जीवन बताती है कि कल रात को तुमने मुझसे
बहुत सारी बात की और मुझे ये भी पता चला कि हम दोनों पहले भी मिल चुके थे। तुमने ये भी कहा कि तुम मेरे लिए सॉलिड लैंड चाहते हो। इससे मुझे ये पता चल गया कि तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो। ये कहते हुए जीवोन उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। फिर जियोक उसे दूर करने लगता है तो जीवोन कहती है हो सकता है कि हम दोनों रिग्रेट करें, तो क्यों ना इसके लिए हम दोनों आगे जाकर रिग्रेट करें, तब तो ठीक होगा ना। पता है जब तुमने मुझे बताया कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे वापस आने का रीजन एक ये भी है कि मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकूं, प्यार कर सकूं और खुश रह सकूं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये सब सुनकर जियोक भी इमोशनल हो जाता है और वो जीवन को गले से लगा लेता है और यहाँ से इनकी रोमांटिक और हेल्दी रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। वो दोनों ही साथ में ऑफिस जाते और छुप छुप के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट फील करवाते, लेकिन साथ ही वो इस बात का भी ध्यान रखते कि उन दोनों के बारे में ऑफिस में किसी को ना पता चले। आगे जब जीवन लिफ्ट के बाहर खड़ी थी तो मिनान उससे बात करने के लिए आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। तो जीवन कहती है तो तुम क्या चाहते हो? देखो अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिफ्ट खुलता है और हम सामने मिस्टर ली को देखते हैं। इस वजह से मिनान जीवन के पीछे नहीं जा पाता। वो स्टोर रूम में आकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है और फिर सोचने लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जीवन तो उसके हाथ से निकल चुकी है, तो लोन चुकाने के लिए उसे सुमिन से शादी करनी ही होगी। और अगले ही सीन में हम इन दोनों को मिनान के मॉम के सामने देखते हैं। मिनान ने जल्दी से शादी को तय करने के लिए अपनी मॉम को सुमिन के बारे में बहुत कुछ झूठ बोल दिया था, जैसे कि सुमिन ने भी हांगकांग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की है। उसके पापा बुसान में बहुत ही बड़ा बिजनेस चलाते थे और उसकी मॉम एक टीचर है। वो बहुत ही अच्छे और संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती है और वो जीवन से भी ज्यादा हार्ड वर्किंग वुमेन भी है। जब सुमिन को ये सब पता चलता है तो वो और भी झूठ बोलती है, जैसे कि सच में वो बहुत ही संस्कारी है, उसे मिनान जैसे फैमिली की ही जरूरत थी। इस तरह की बातें करके वो मिनान की मॉम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। कि जब मिनान की मॉम निकल जाती है तो सुमिन मिनान से पूछने लगती है कि उसने उसके बारे में इतना झूठ क्यों कहा, उसकी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है तो झूठ से क्यों। मिनान भी उससे कहता है अच्छा तो तुमने झूठ नहीं बोला, देखो इन बातों को ज्यादा माइंड मत लो, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मेरी मॉम तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो अब चिंता मत करो, जल्दी हमारी शादी होगी। कहते ही मिनान निकल जाता है और सुमिन वहीं खड़ी रह जाती है। और अगले सीन में हम जीवन और जियोक को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जियोक जीवन को बताता है कि मिनान और सुमिन जल्दी शादी करने वाले हैं और उसे ये इसलिए पता है क्योंकि मिनान ने कंपनी को कुछ दिन ऑफ करने के लिए एप्लीकेशन दी है और पता चला है कि शादी के लिए उन्होंने क्राउन वेडिंग हॉल को बुक किया है। उनका जीवन कहती है इसी हॉल में मिनान के साथ मेरी शादी हुई थी, इस वजह से वो जगह मेरे लिए बहुत ही अनलकी है। वेल जो भी हो, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर जीवन के फोन पर मिस कांग की तरफ से मैसेज आता है और वो बताती है कि उसने अपने लिए स्टैंड ले लिया है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस कांग के पेरेंट्स घर पर आ गए थे। इन दोनों ने मिलकर मिस कांग के हस्बैंड की वाट लगा दी थी। वो उसे बहुत ही डांट रहे थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उसके हस्बैंड ने काम छोड़ दिया था। उसे कहते हैं जल्दी से कोई काम पकड़ लो, अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो हमारे रेस्टोरेंट में काम कर लो, वहाँ पर तुम्हारा काम होगा लोगों को सर्व करना, क्लीनिंग करना। हस्बैंड इसके लिए मना कर रहे थे तो उसके पेरेंट्स फिर से उस पर चढ़ जाते हैं। ना चाहकर भी उसे अब काम करना ही पड़ेगा। इसके बारे में जीवन जियोक को भी बताती है तो जियोक कहता है तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही खूबसूरत जगह में आ गए थे, वो भी डेट के लिए। जीवन यहाँ पर जियोक को अपने तरीके से खाने का ढंग बताती है और जीवन का ट्रिक यूज करके उसे खाने में काफी मजा भी आता है। यहाँ पर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद शाम को ये समुद्र के किनारे भी जाते हैं। यहाँ पर जीवन जियोक से पूछती है तुम्हारी एक्स तुम्हें क्या कर बुलाती थी, और जियोक बताता है कि मेरी कोई भी एक्स नहीं थी और मुझे कोई भी कुछ भी कहकर बुलाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ में एक ही नाम खास है, वो है कांग जीवन। जिसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। एक दिन ऑफिस में देखते हैं कि मिस्टर किम मिस कांग के पोजीशन पर बैठे हुए थे और वो इस जगह को बहुत ही प्यार से निहार रहे थे। लगता है अभी भी उनके सिर से बॉस बनने का भूत नहीं उतरा था और सभी एम्प्लॉय देखकर उसी के बारे में बात कर रहे थे कि लगता है ये पागल हो गया है। देखिए कंपनी में नए स्टाफ का ट्रांसफर हो गया था, जिसके सामने मिस्टर किम ये जताने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि वही यहाँ के बॉस हो। लेकिन तभी पीछे से मिस कांग भी आ जाती है। मिस्टर किम मुझसे कहते हैं मैं अभी थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे पीछे से मेरे सीट का अच्छे से यूज करना। युवन और योन दोनों मिस कांग को इशारा कर रही थी कि उसे कुछ बोलना चाहिए। जैसे मिस्टर किम यहाँ से जाने वाले थे तो मिस कांग कहती है मिस्टर किम आपका प्रपोजल कहाँ पर है, अभी तक आपने अपना प्रपोजल रेडी नहीं किया। फिर मिस्टर किम ये सुनकर उससे कहते हैं
तुम ये मुझसे कैसे बात कर रही हो। मिस कांग भी कहती है अब तुम यहाँ के बॉस नहीं हो, तो जाकर अपना फाइल जल्दी से रेडी करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तमीज से बात करूं, तो तुम भी तमीज से बात किया करो। ये सब सुनने के बाद मिस्टर किम की सबके सामने और भी इंसल्ट हो जाती है। तो मिस्टर किम का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। और फिर ब्रेक के दौरान मिनान उसके पास जाता है उसे कंफर्ट फील कराने के लिए और उसे सिगरेट भी ऑफर करता है। ये देखकर मिस्टर किम खुश हो जाता है और कहता है मैन तो मैन ही होता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आज रात को तुम फ्री हो, लेकिन इसके लिए मिनान मना कर देता है। मिस्टर किम कहते हैं कोई बात नहीं। बाद वो सैड होते हुए उससे पूछता है सुबिन के साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है ना। और मिनान कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर मिस्टर किम और भी खुश हो जाते हैं। आगे देखते हैं मिस कांग का प्रमोशन हुआ था, इसलिए मिस कांग की तरफ से सबको पार्टी दी जाती है। और मिनान यहाँ पर ड्रिंक सर्व करते हुए सबको इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी भाव नहीं देता। लेकिन फिर भी मिस कांग उसे अप्रिशिएट करती है। इसके बाद मिस कांग के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और सभी मिलकर मिस कांग को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे प्रिंसेस कह के भी बुला रहे थे। इससे जीवन को अपने फादर की याद आने लगती है। उसके फादर भी उसे कितना चाहते थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब उसके पास भी एक सॉलिड लैंड है जो हमेशा उसी की साइड रहेगा, और वो है जिहुक। पार्टी के बाहर हम मिस्टर ली को भी यहाँ पर आते हुए देखते हैं। जब वो अपना कार पार्क कर रहा था तो देखते हैं कि मिस कांग के हस्बैंड एक औरत के साथ अंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने होठों को साफ कर रहे थे। यानी कि मिस कांग के हस्बैंड का भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और ये सब कुछ मिस्टर ली देख लेते हैं। जब ये सभी अंदर जाने लगते हैं, मिस कांग भी अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और उससे पूछती है वो कहाँ पर गया था। तभी वो पीछे देखती है मिस्टर ली को और उसे सर करके बुलाती है। तब जाकर मिस्टर कांग के हस्बैंड को समझ आता है कि ये तो उसकी वाइफ का बॉस है। उसने तो सब कुछ देख लिया, कहीं वो ये सब कुछ उसके वाइफ को बता ना दे। इसके बाद ये सभी अंदर आ जाते हैं और मिस कांग सबके सामने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती है। तब जाकर मिस्टर ली को पता चलता है कि ये मिस कांग का हस्बैंड है। तभी मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, और वो थे मिस कांग के हस्बैंड और मिनान। दोनों एक साथ बाहर आकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। दोनों की हालत लगभग एक जैसी ही थी। आगे देखते हैं कि मिनान की मॉम वादे के मुताबिक इन दोनों को घर दिलाने के लिए लाती है, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि वो तो घर रेंट पर दिलाने वाली है। ये सुनते ही मिनान को फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो अपनी मॉम से पूछता है आप तो मुझे घर खरीद के देने वाली थी ना। इस पर उसकी मॉम कहती है अगर तुम शादी के बाद 2 साल तक एक साथ रहे तब मैं तुम्हें घर दिलाऊंगी। और अब बारी आती है हनीमून पर जाने की प्लानिंग की। यहाँ पर डीलर उन दोनों को हनीमून पर जाने के लिए हवाई जाने का सजेशन देते हैं, लेकिन मिनान की मॉम इसे कैंसिल करवा देती है। कहती है सुमिन प्रेग्नेंट है, वो फ्लाइट नहीं ले सकती, तो हनीमून पर जाना कैंसिल। और अब बारी आती है वेडिंग ड्रेस और ज्वेलरी की। देखते हैं कि वो सुमिन को एक बहुत ही पुराने स्टोर पर लेकर आ गए थे। यहाँ पर सब कुछ ओल्ड फैशन का था। ये सब देखकर सुमिन का मुंह तो लटक ही जाता है। शॉप के अंदर जाकर मिनान की मॉम सबसे ओल्ड फैशन वाला और सबसे चीप वेडिंग ड्रेस को बुक कर देती है। सारी चीजों की तैयारी हो चुकी थी और वेडिंग इन्विटेशन भी छप गए थे। जब रात को सुमिन इन्विटेशन कार्ड देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऐसा वेडिंग इन्विटेशन कार्ड तो कोई अपने बर्थडे इन्विटेशन के लिए भी नहीं बनवाता। बहुत ही पुराना और सस्ता डिजाइन लग रहा था। बात को लेकर सुमिन मिनान पर गुस्सा दिखाती है और कहती है तुम्हारी मॉम को बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, आजकल इस जमाने का इन्विटेशन कार्ड चलता है। और मिनान भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें इन चीजों से प्रॉब्लम है तो तुम ही जाकर मेरी मॉम से बात क्यों नहीं कर लेती। और सुमिन कहती है पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और देखते हैं कि मिनान उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और अपने गेम में बिजी हो जाता है, जैसा कि वो पास्ट में जीवोन के साथ किया करता था। दिन जीवोन जब ऑफिस में काम कर रही थी तो उसके पास सुमिन का मैसेज आता है। उसने अपने वेडिंग इन्विटेशन जीवोन को भेजी थी और लिखा था हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ये देखकर तो जीवोन खुश हो जाती है और वो ये तुरंत जियो को भी भेज देती है। और थोड़ी देर बाद ये इन्विटेशन सबके पास आने लगता है। जीवोन भी चारों तरफ देखती है, फिर उसके कंप्यूटर पर भी मेल आ जाता है। देखते हैं कि U&K कंपनी के वेबसाइट पर ये इन्विटेशन भेज दिया गया था और पूरे ऑफिस को वेडिंग के लिए इन्विटेशन भेज दिया गया था। जब मिनान ये देखता है तो वो जल्दी से मिस्टर ली के पास दौड़कर जाता है और कहता है आपने मेरी वेडिंग की अनाउंसमेंट पूरे कंपनी में क्यों कर दी। मिस्टर ली कहता है तुमने एप्लीकेशन दी थी ना ऑफ के लिए। अगर हमारी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय शादी करने जा रहा होता है तो उसे कंपनी की तरफ से भी बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी वेडिंग के बारे में सबको पता चला। क्या तुम इस वेडिंग से खुश नहीं हो। मिनान कहता है खुश तो हूँ, पर सबको बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी मिस्टर ली के पास एक एम्प्लॉय खड़ा था। वो कहता है शायद उसे एम्बेरस फील हो रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट किया था और अब वो उसी की फ्रेंड से शादी करने वाला है। और ये सुनकर मिनान और भी एम्बेरस हो जाता है। आगे हम मिस्टर ली को जियोक के साथ लिफ्ट में देखते हैं और मिस्टर ली यहाँ पर जियोक से कहता है मुझे पता है तुम मिस कांग को बहुत ही पसंद करते हो, पर वो तो 2 लोगों के बीच पे फंसी हुई है। ये सब बातें तुम्हें परेशान नहीं करती। इस पर जियोक कहता है पर मिस कांग इन सब बातों से परेशान नहीं है, तो
तो फिर मैं परेशान क्यों हूँ? इसका मतलब उन दोनों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे ही सीन में हम मिस्टर ली को ग्रैंडफादर के पास देखते हैं। जियोक और जीवोन की कुछ तस्वीरें ग्रैंडफादर को दिखाता है। ग्रैंडफादर देखते हैं कि जियोक इसमें स्माइल कर रहा था। तो मिस्टर ली भी कहता है कि हाँ मैंने भी देखा, वो बहुत ही खुश था। वो देखकर लग रहा था कि वो अपनी लाइफ में पहली बार खुश है। शायद उसे अपनी लाइफ में खुश रहने का रीजन मिल गया है। दूसरी तरफ मिनान बड़े गुस्से में घर आता है और सुमिन पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी पूरी कंपनी को इनविटेशन भेजने की? मैं अपने कोवर्कर के साथ काम कैसे करूंगा? मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? फिर सुमिन और मिनान की मॉम दोनों इनविटेशन को देखने लगते हैं और फिर मिनान की मॉम कहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इन्विटेशन तो सबको भेजना ही है। पर फिर भी मिनान पागलों की तरह चिल्ला रहा था तो उसकी मॉम उसे मारने लगती है और सुमिन को कमरे के अंदर ले आती है। जिसके बाद वो सुमिन को हेडफोन लगा देती है जिसमें इंसेक्ट की आवाजें चल रही थी और कहती है इन सब कैसेटों को बार बार सुना करो ताकि होने वाला बच्चा बहुत ही स्वस्थ होगा। और सुमिन देखती है ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि टेबल पर और भी बहुत सारे कैसेट पड़े हुए थे। दूसरी तरफ देखते हैं और पता चलता है कि जियोक ने ही पूरे कंपनी को इनविटेशन भेजा था। जीवोन से कहता है माफ करना मैंने बच्चों जैसी हरकत की। पर जीवोन कहती है नहीं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छा हुआ कि पूरी कंपनी को पता चल गया। हम इन दोनों को बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हुए देखते हैं। ये देखते हैं साल 2014 9 फरवरी आ चुकी थी, यानी आज ही के दिन सुमिन और मिनान शादी करने वाले हैं और इसके लिए जियोक और जीवन दोनों एक साथ रेडी भी हो रहे थे। जीवन जब रेडी हो जाती है तो जियोक उसके पास आता है और उसे वही नेकलेस गिफ्ट करता है जो उसने बहुत पहले उसके लिए खरीद रखी थी। तो जियोक उससे कहता है तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो। जिसके बाद वो अपने हाथों से उसे ये नेकलेस पहनाता है और फिर दोनों निकल जाते हैं वेडिंग अटेंड करने के लिए। दूसरी तरफ सुमिन भी ओल्ड फैशन वाला वेडिंग ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मिरर में देखती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं इस ड्रेस में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे अब फैमिली मिल जाएगी, यानी कि मैं जीत गई। तभी यहाँ पर मिनान की मॉम आती है और वो सुमिन के साथ फोटो खिंचवाने लगती है, लेकिन फोटो खिंचवाने के दौरान भी वो सुमिन का ड्रेस अपने ड्रेस से ढक देती है। फोटोज होने के बाद मिनान की मॉम सुमिन से पूछती है तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, क्या तुमने उन्हें सही टाइम नहीं बताया था? तभी यहाँ पर सुमिन की मॉम भी आ जाती है और वो मिनान की मॉम से मिलती है। मिनान की मॉम जब चली जाती है तो पता चलता है कि ये सुमिन की मॉम नहीं है, उसने तो उसे मॉम के तौर पर सिर्फ हायर किया था और सब कुछ समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हर मिनान और मिनान के पेरेंट्स गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। तभी सामने से जियोक और जीवन की एंट्री होती है और मिनान और उसका दोस्त उन दोनों को देखते रह जाते हैं। जीवन मिनान को एक लिफाफा देती है और मिनान उससे कहता है मुझे तो पता नहीं था तुम आओगी, पर तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जिसके बाद वो जीवन के गले में वो नेकलेस भी नोटिस करता है। तभी यहाँ पर जियोक आ जाता है और जीवन उसके साथ आगे बढ़ जाती है। ये देखकर मिनान का दोस्त उससे पूछता है क्या ये कांग जीवन थी, क्या तुमने इस जैसी लड़की को डम कर दिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और फिर मिनान उसे चुप कराने लगता है। आगे जीवन सुमिन से मिलती है और सुमिन उसे देखकर कहती है तुम इतनी लेट क्यों आई हो, तुम्हें पता है ना तुम ही मेरी अदर हाफ हो। फिर जीवन उससे कहती है तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो सुमिन भी उसे जलाने के लिए फेंकने लगती है कि ये ड्रेस मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए पिक किया है, माना कि थोड़ा ओल्ड फैशन है, अब क्या करे, वो मुझे बेटी मानती है तो मैंने पहन लिया। ये सुनते ही जीवन हंसती है और कहती है ठीक कहा तुमने। उसके क्लोज आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। फिर वो उसके कान में धीरे से कहती है थैंक यू मेरे ट्रैश को पिक करने के लिए। और फिर वो वही पिंक वाला बैग उसे फेंक कर देती है और कहती है ये मुझे मिनान ने दिलाया था, तो अब ये तुम्हारा है, इसे बेचो या फेंको, जो भी करना है करो। कहकर जीवन यहाँ से निकल जाती है और सुमिन का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। दूसरी तरफ मिनान जीवन का दिया हुआ लिफाफा खोलता है जिसमें कंप्लेंट के पेपर्स थे। उसने अगर जल्दी लोन नहीं चुकाया तो उस पर केस कर दिया जाएगा। ये देखकर मिनान और भी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सुमिन की हॉल में एंट्री होने वाली थी, लेकिन इससे पहले हम सुमिन को बहुत ही परेशान देखते हैं। उसके मन में ये बात चल रही थी कि जीवन ने ये क्यों कहा कि उसने उसका फेंका हुआ ट्रैश पिकअप कर लिया है। क्या सच में जीवन ने उसे फेंक दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा था मैं मिनान से शादी करूंगी, फैमिली बनाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बंदी तो नहीं रह सकती। जीवन की यही बातें याद करके सुमिन अपने आप को कंफर्ट फील करा रही थी कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया। वो ये सब चाहती थी और ये सब अब उसका होगा, यानी कि वो जीती। इसी गलत फहमी में वो हॉल में एंट्री करती है। आगे जब इन दोनों की वेडिंग हो रही थी तो जीवन अपना पास्ट याद करती है कि उस जगह पर वो खड़ी थी और इसी डिसीजन की वजह से उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई थी।
वेल इस तरह इन दोनों की वेडिंग हो जाती है और फिर फोटो सेक्शन होने लगता है और यहाँ पर योन और जीवन को शक होने लगता है कि सुमिन की मॉम बिल्कुल अलग ही दिखती है। तक जीवन को याद है कि सुमिन की मॉम अभी तक जिंदा है। अब यहाँ पर पीछे से इनो भी आता है और पता चलता है कि सुमिन ने उसे भी इनवाइट किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साथ में एजी और उसके फ्रेंड भी यहाँ पर आ गए थे, वो भी जीवन की तरफ से बदला लेने के लिए। तो तीनों ही यहाँ पर धमाकेदार एंट्री करती है और सबके सामने सुमिन की इंसल्ट कर देती है। वो कहती है कि हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, हालांकि उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड अदर हाफ यानी जीवन का मैन चुरा लिया है और वो अब उससे शादी भी करने वाली है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को चीट भी किया, पर फिर भी वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उन्हें तो वेडिंग पर आना ही था। जब मीनान की मॉम ये सुनती है, सुमिन को डांटते हुए कहती है, ये तुम्हारी कैसी फ्रेंड है जिनमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। पेजी और उसके फ्रेंड मीनान के मॉम के पीछे भी पड़ जाते हैं। इससे वेडिंग में हंगामा मच जाता है और मीनान की मॉम इन तीनों को यहाँ से भगा देती है, लेकिन जाते जाते वो जीवन की तरफ देखते हैं और जीवन भी उन्हें मुस्कुराकर देखती है। आखिरकार वेडिंग खत्म होने के बाद जीवन और जियोक दोनों एक साथ निकल जाते हैं। कार में जाते वक्त जियोक जीवन के लिए सॉन्ग भी चला देता है जिससे वो कंफर्ट फील करे। फिर जीवन भी जियोक का हाथ थाम लेती है। वो दुखी नहीं थी बल्कि खुश थी, उसके आंखों में खुशी के ही आंसू थे। वेल वही दूसरी साइड हम कंपनी में मिस्टर ली को स्टोर रूम में देखते हैं और यहाँ पर वो मिस कांग को रोते हुए देखता है। जब मिस्टर ली उससे पूछने लगते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो मिस कांग बहाने देने लगती है कि वो बिजी है और वो घर नहीं जा सकती, इसलिए मिस्टर ली उससे कहते हैं जो भी कहना है साफ कहो। तो मिस कांग रोते हुए उससे कहती है, मुझे स्टमक कैंसर है, और ये सुनकर मिस्टर ली भी दंग रह जाते हैं। तो उसी तरफ जीवन और जियोक दोनों एक साथ अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है और वो जियोक से कहने लगती है, तो तुम यहाँ पर हो। और फिर जब जीवन उसकी तरफ देखती है तो वो कहती है, मैं यहाँ पर अपने फियोंसे से मिलने आई थी। सॉरी मैंने गलत कहा, एक्स फियोंसे। उसने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो एक औरत के साथ है, यानी कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यूरा है। और ये सुनकर जीवन भी हैरान हो जाती है। जियोक उसका हाथ कस के थाम लेता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।